केडी और एपेक्स के लीडर्स दिल्ली में मौजूद हैं और थोड़ी देर पहले दिल्ली के अंदर उनकी मीटिंग कंक्लूड हुई है और उनकी मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ और किस तरीके का माहौल रहा है उस पर बातचीत के लिए सजाद करगिली मारूफ तजिया निगार है और मेंबर भी है उस कमेटी के जो दिल्ली में मिलकर बाहर आए हैं। बहुत शुक्रिया सजाद आपका ज्वाइन करने के लिए। सबसे बड़ी बात जो ये है कि पिछले कई दिनों से जो तातुल था वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। आप लोगों की दिल्ली का सफ़र हुआ और थोड़ी देर पहले आपकी मीटिंग कंक्लूड हुई है, क्या कुछ हुआ मीटिंग के अंदर ज़रूर जानना चाहिए। गौर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक अच्छा ब्रेक थ्रू मैं कहूँगा। वो इसलिए था क्योंकि एक पिछले डेढ़ साल से तकरीबन 1.5-2 साल से बाज़ाब्ता एक डेडलॉक था, बातचीत नहीं हो रही थी सरकार के साथ। लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, मुजाहिरे हो रहे थे और अपने मुतालिबात जो है सरकार के सामने रख रहे थे। पहली बार जो है लेप एक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के 6 मेंबरान, जिनमें मैं भी शामिल था, तो हमने मिनिस्टर ऑफ MOS होम, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय जी से मुलाकात की और गृह मंत्रालय में ये मुलाकात हमारी हुई। और इस मुलाकात में हमने तमाम वो 4 पॉइंट्स जो हमारे थे उस पर सैर हासिल गुफ्तगू की। तकरीबन 2 घंटे की हमारी बातचीत रही और इसमें हमने कंपोजिशन, जो एक हाई पावर कमेटी बनी थी, उस कंपोजिशन पे सवाल उठाया, उस पर अपना जो रेजनमेंट था वो हमने दिखाया। साथ में हमने जो हमारे मुतालिबात थे, जो 4 पॉइंट एजेंडा को लेकर के हम चल रहे हैं, जिसमें स्टेटहुड की डिमांड है, 6 शेड्यूल है, जॉब्स है, पब्लिक सर्विस कमीशन का ना होना है, इसी तरह पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी को लेकर है, ये 4 मुतालिबात पर हमने पूरी डिटेल्ड, हमारे तमाम लीडर्स ने, हम सब ने गुफ्तगू की और हमने ये कहा कि सरकार आइंदा बातचीत के लिए कम अज़ कम एक रोड मैप इस तरह बनाएं जिसमें हमारे जो मुतालिबात है उसको एजेंडे में शामिल किया जाए और जो कंपोजिशन है ऑफिशियली सरकार की तरफ से जिनको रखा जाता है हमें कोई इतराज़ नहीं होगा, लेकिन जो लेप एक्स बॉडी और KDA की तरफ से या लद्दाख की तरफ से जिन जिन मेंबरान को रखा जा रहा है वो मेंबर्स जो है एपेक्स बॉडी और KDA की मर्ज़ी से होने चाहिए। इस पर हमने बात की और इस पर उन्होंने यही कहा कि हम इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक बार फिर हम खुद अपने आप में इसको बहस करेंगे, डिस्कस करेंगे और इसके बाद आप तक हम जो है अपना स्टैंड है वो पहुंचाएंगे। और दोनों तरफ से ये बात एक कॉमन थी चीज़ की, डायलॉग जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, डायलॉग जो है वो रुकने नहीं चाहिए। तो अब मैं समझता हूँ जो बाल है वो गृह मंत्रालय के कोर्ट में है और आइंदा बातचीत का सिलसिला किस तरह आगे बढ़े ये अब मुझे लगता है कि सरकार सोचेगी इस पर और कोई ना कोई पेशरफ्त इस सिलसिले में होगी। ये तो आपकी तरफ से हुआ, यानी लद्दाख या करगिल के जो नुमाइंदगान यहाँ पर थे उन्होंने अपनी बात रखी, व्यू पॉइंट रखा है। गवर्नमेंट की तरफ से क्या व्यू पॉइंट रखा गया? आपके जो 4 नुकाती फार्मूला है क्या उसमें कुछ और एड ऑन किया गया उनकी तरफ से? क्योंकि कुछ चीज़ें पहले ही सेटल डाउन गवर्नमेंट की तरफ से की गई हैं जब हाई पावर कमेटी बनाई गई थी। जब हम बातचीत करेंगे तो ये क्राइटेरिया है जी हमारी बात। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे जो 4 मुतालिबात के अलावा जिस तरीके से लद्दाख सफ़र हो रहा है पिछले 3 साल में, इन चीज़ों पर भी हमने खुली गुफ्तगू की और फिर सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है, ये पेशकश हमें दी गई कि हम आपके मुतालिबात के साथ साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स जिस पे जो इन 4 मुतालिबात से भी हट कर हैं उन पर भी बात करेंगे। तो उस पर हमने कहा ठीक है, अगर इतनी लचक तो हमें भी दिखानी चाहिए कि अगर हम 4 मुतालिबात को लेकर हैं तो हमारे 4 मुतालिबात के साथ आपकी तरफ से भी अगर 1-2 मुद्दों पर अगर आप रखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। लेकिन हम अपने मुतालिबात को स्किप करके उन मुद्दों पर बात करने की पोजीशन में नहीं है, वो हमारा मैंडेट भी नहीं है, क्योंकि आवाम का एतमाद ये है कि हम 6 शेड्यूल पे बात करें, स्टेटहुड पे बात करें, हम रिक्रूटमेंट पे बात करें और जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में उसको लेकर। गवर्नमेंट की तरफ से क्या पत्ते खोलेंगे कि ये हमारे जो इश्यूज़ है जिनको हम इमीडिएटली एड्रेस करना चाहते हैं, इसको हम ऑन द एजेंडा रखना चाहते हैं, जिसको लेकर आपके साथ बातचीत होगी? देखिए, बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने बिल्कुल हमारी बात पे सहमति उन्होंने जताई। बहुत सारे ऑफिशियल्स ने ये सहमति जताई कि लद्दाख जो है इम्पॉर्टेंट है, लद्दाख के लोगों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, लद्दाख को इग्नोर नहीं किया जा सकता है और जो कमी पेशी रही है वो आपके सहयोग से, आपके कंसल्टेशन से ही हल होनी चाहिए। इस बात पर उनका भी एक ही मत था। लेकिन हमारा रेजनमेंट यही था कि पिछले 3 साल में जो जितनी भी पॉलिसी मेकिंग की बातें हुई हैं, पहले तो कोई क्लियर पॉलिसी किसी भी फील्ड में नहीं है और जो पॉलिसीज़ अगर मरतब भी की गई हैं उसमें जो वहाँ की लोकल रिप्रेजेंटेशन है उसका कोई ख्याल नहीं रखा गया। बिलखुसूस हमारे हिल काउंसिल्स के पावर्स हैं वो बिल्कुल महदूद हो गए और आपने देखा हाल ही में अभी तक हिल काउंसिल के भी बिज़नेस रूल मालूम नहीं है। लेकिन हम यही उनसे मुतालिबा बार बार कर रहे थे कि कम अज़ कम
लद्दाख के लोगों को इतना इख्तियार मिलना चाहिए कि वो लद्दाख में एक सिविल गवर्नमेंट का, एक अवामी हुकूमत की तश्कील दे सकें, एक लेजिस्लेचर कम अज़ कम लद्दाख के लोगों को। ये आप एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं कि एक गवर्नमेंट जो दिल्ली के अंदर है, जिन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन 5 अगस्त 2019 को लिया, और लेह क्या एक बहुत बड़ी आबादी थी जो यूटी का स्टेटस कर रही थी पहले दिन से, इवन करगिल से भी एक छोटी मोटी आबादी थी ऐसी जो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही थी, उस फैसले को रिवर्ट करके आपको एक स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, जो मॉडल आपकी तरफ से रखा गया है नॉर्थ ईस्ट वाला मॉडल, और फिर आपकी असेंबली होगी। इज़ इट पॉसिबल कि इतना मेजर यू टर्न होगा फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? देखिए ना, इतने नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट को इतने स्टेट्स में तकसीम किया गया, और इसी गवर्नमेंट ने जो है ये दावा किया है कि लद्दाख का एम्पावरमेंट होगा। मैंने ये बात खुद रखी कि भाई जब हम देखते हैं 5 अगस्त से पहले और आज का लद्दाख, तो आज जो लोग यूटी की हिमायत भी करते थे वो भी मजबूर हैं करंट सिचुएशन को देखकर कि हम जो है फार बेटर थे पहले जम्मू कश्मीर एस्टवाइल स्टेट के अंदर। तो इस कंडीशन में सरकार को सोचना चाहिए, और सरकार ने कहा हर वो उचित कदम या ज़रूरी कदम जो लद्दाख के लोगों के फेवर में होगा और जिसमें हमें लगेगा कि लद्दाख के लोग जो है उससे सहमत हैं, खुश हैं, तो हम वो स्टेप उठाने में पीछे नहीं हटेंगे। तो हम टाइम थोड़ा सरकार को भी मिलना चाहिए। वन गो में सारे मसाइल हल नहीं होंगे, लेकिन हमारा ये कहना है कि बातचीत का सिलसिला जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। लास्ट वाली बातचीत जो हुई थी जब रेड्डी साहब यहाँ पर थे, तो आप मिले थे, यहाँ पर बहुत सारे लोग आपकी तरफ से, तो उस वक्त भी एक पॉजिटिव पोस्चर देने की कोशिश की गई लद्दाख के लीडर्स की तरफ से, कहा कि ऑल इज़ वेल जी, बस शुरुआत हो गई है। उसके बाद तातुल का शिकार सब कुछ हुआ, गवर्नमेंट के एक बयान आता है जिनको लेकर रेजिग्नमेंट भी हुआ। आज आप कैसे इसको कहने कि वी आर ऑन राइट ट्रैक और हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है? पहली चीज़ तो ये है कि जब जय किशन रेड्डी साहब से हम मिले थे, उस टाइम कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस अकेले मिली थी, उसमें लेह एपेक्स बॉडी उस वक्त शामिल नहीं थी, और हम उस वक्त 370-35A जैसे मसाइल को लेकर के, स्टेटहुड की डिमांड को लेकर के हम मिले थे। उसके बाद हम जब लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने मुश्तरका तौर पर एक एलामिया जारी किया जिसमें 4 पॉइंट रखे, उसके बाद हमने नित्यानंद राय से लेह में मुलाकात की। उस मीटिंग का नतीजा ये हासिल हुआ था कि लद्दाख के लोगों को लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट दी गई थी, और जो भी नॉन गेजेटेड पोस्ट थे उसके लिए लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट को मैंडेटरी करार दिया गया था। आज हमने उस लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट के इशू पर भी बात करके उसको गेजेटेड पोस्ट के लिए भी मैंडेटरी करार दिए जाने की बात की। तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं कि कोई भी बातचीत खाली गई है। इससे पहले जो नित्यानंद राय से बातचीत हुई थी, उसका सबसे बड़ा ये हमारा कामयाबी ये थी कि लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोज़गार नौजवानों के लिए लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट, स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट की बुनियाद पर, उसी तर्ज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक लद्दाख के लिए LRC दी गई। लेकिन कि आपको ये उम्मीद है कि जो लास्ट टाइम थोड़ी सी पहल हुई थी, आज थोड़ा और बढ़ गया। लेकिन एक आखिरी चीज़, जब कंपोजिशन ऑफ कमेटी की बात करते हैं, जिसको लेकर पहले दिन से ही एतराज़ था हाई पावर कमेटी को, अब की बार क्या कोई पत्ते खोले गए गवर्नमेंट की तरफ से कि देखिए हमारी तरफ से ये लोग रिप्रेजेंट करेंगे जब भी बातचीत होगी? नहीं, सरकार का ये कहना था कि भाई देखिए वो हम इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन उन्हें थोड़ा हमसे शिकायत थी कि आपने डायरेक्टली जो हाई पावर्ड कमेटी थी उसको रिजेक्ट किया, जबकि ये एक मिसकम्युनिकेशन हमारे बीच में था। जब ये हमने न मिलने का फ़ैसला किया था हाई पावर कमेटी की तरफ से, उस वक़्त भी हमारा ये कहना था कि हम बाइकआउट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इस हाई पावर कमेटी को रिजेक्ट कर रहे हैं, डायलॉग को बाइकआउट नहीं कर रहे हैं। तो इस मिसकम्युनिकेशन जो हमारे दरमियान हुई थी उस पर भी बातचीत हुई है। देखिए जब भी बातचीत होती है कुछ न कुछ जो है आउटकम ज़रूर आता है उसका, और हमें पूरी पोजीशन पर कोई बात हुई कि कौन रिप्रेजेंट करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? जी, हमने सरकार से ये रिक्वेस्ट की कि जो भी ऑफिशियल हैं, चाहे हमारे हिल काउंसिल से हों, पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट हों, या कोई और सरकार की तरफ से जो भी आना चाहते हो, बातचीत का हिस्सा बनना चाहता है, हाई पावर्ड कमेटी का हिस्सा बनना चाहता है, तो वो बने, हमें इस पे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन लद्दाख के अवाम की तरफ से अगर कोई रिप्रेजेंटेशन आपको लेनी है तो वो लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से की तरफ से होना चाहिए। ऐसा पहले फिर कम्युनिकेशन में क्या प्रॉब्लम था? पहले भी तो गवर्नमेंट ने आपको भी रिप्रेजेंटेशन दी थी, लेह को भी रिप्रेजेंटेशन थी, और सरकार ने अपने तरीके से और 2 लोगों को भी अपॉइंट किया था। नहीं, लेकिन अब ऐसा है कि सरकार वो हमारे खाते में डाल के बहुत सारे ऐसे लोगों को वो आइडेंटिफाई करे कि जो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल आइडिया से जुड़े हुए हैं, और वो ले एपेक्स बॉडी और KDA के बिहाफ पे जाके बात करेंगे, जो हमेशा से KDA और एपेक्स बॉडी के ख़िलाफ़
वो बयानात देते रहे हों या सरगर्म रहे हों, तो उसका कोई तुक नहीं बनता है। मतलब जिससे शिकायत है या जिसको रेजेंटमेंट है, बातचीत उसी से होनी चाहिए। मतलब आप रेजेंटमेंट वाले शख्स से बात नहीं करके उसके नाम पे किसी और को रिप्लेस करके ऐसे बंदे से जिससे आपकी हमांगी होती है उससे बातचीत करने से मुझे लगता है इससे डायलॉग प्रोसेस में सिंसियरिटी नहीं रहती है। तो हम चाहते हैं कि जो एफ़र्ट होना चाहिए वो सिंसियर और सीरियस एफ़र्ट होना चाहिए लद्दाख के मसाइल को लेकर, क्योंकि आपको मालूम है कि लद्दाख एक स्ट्रेटेजिकली बहुत ही हसास इलाका है, जहाँ एक तरफ चाइना का बॉर्डर है, एक तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर है। ऐसे हसास इलाके में जहाँ लोग इस वक्त गुस्से में हैं, आहत हैं, क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं है, उनको कहीं से कंसल्ट नहीं किया जा रहा है। आप इतने बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हमने इतना सारा फंड्स दिया है, लेकिन ग्राउंड में आपको दिखने को कुछ नहीं मिलता है। बेरोज़गार नौजवानों को जॉब्स नहीं है, पीएचडी किए हुए स्टूडेंट्स बेकार घूम रहे हैं। तो ऐसे में कोशिश ये करनी चाहिए कि जिनको रेजेंटमेंट है या जिनको तकलीफ पहुंच रही है उनसे बराह रास्त जो है बातचीत होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद करगिली, मेंबर है केडीए के, और आज थोड़ी देर पहले मुलाकात करके आए हैं, और उम्मीद इन्हें ये है कि आने वाले दिनों में जब मुज़ाकरात का दायरा और वसी होगा तो जो बुनियादी मामला और मसाइल है, 6 शेड्यूल, स्टेटहुड और दीगर मामले, उन पर भी गुफ्तगू होगी। एपेक्स और केडीए की मीटिंग दिल्ली के अंदर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इस मीटिंग के अंदर की कहानी है क्या, और कितने लीडर्स पर उम्मीद है कि आने वाले दिनों में लद्दाख के इस बड़े पॉलिटिकल इशू पर कुछ होगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीनियर मोस्ट लीडर लद्दाख से इस वक्त करगिली साहब ज्वाइन कर चुके। बहुत बहुत शुक्रिया करबलाई साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू जो है वो आज का दिन था, और तकरीबन 1-1.5 साल से तगदो हो रही थी कि मीटिंग्स होंगी आज कल, और इस बीच तलखियाँ भी बहुत ज़्यादा दिल्ली के साथ पैदा हो गई थी। फाइनली आप दिल्ली पहुँचे हैं, और कल जब स्टेटमेंट आया था, कहा था खुले मन और खुले दिमाग से हम बात करेंगे। आज आप बाहर आए हैं मीटिंग से, तो क्या कुछ है? एक चीज़ मैं वजाहत कर दूं कि आप जानते हैं अगस्त 2021 के बाद नित्यानंद जी जब लेह आए थे, उस वक्त भी सिचुएशंस वैसा ही था, और उन्होंने अपार्ट फ्रॉम एपेक्स एंड केडीए दोनों को साइड लाइन रख के दूसरों से मिलने की बात की, जिस पे एपेक्स और केडीए ने स्ट्रांगली रिजेंटमेंट शो किया, और इसके बाद लद्दाख बंद की कॉल दी, और इमीडिएटली होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इंटरफेयर करके फिर इसके बाद एपेक्स और केडीए की लेह में मीटिंग हुई, जिसमें डिसाइड हुआ था कि हम बहुत जल्दी कमेटी बना ले लेंगे, और इस कमेटी के ज़रिए लद्दाखियों की जो कंसर्न्स है, इश्यूज है, उसको हम आगे लेके चल पड़ेंगे। लेकिन उस मीटिंग के बाद से लेकर आज तक, अब 2023 है, जून 2023, यानी तकरीबन 21 महीना होने जा रही है, 21 महीना ख़त्म हो चुकी है, और 21 महीने के बाद बड़ी मुश्किल से फिर इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री ख्वाब से जागे, नींद से जागी, और इनको लगा कि लद्दाख बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट एरिया है, वहाँ के लोगों के इशू से कंसर्न अब हमें एड्रेस करनी चाहिए, तो इन्होंने फिर हमें आज मीटिंग के लिए बुला ली थी। और इस मीटिंग में हमने पहले ही चीज़ें मीडिया के ज़रिए क्लियर कर दी थी कि लद्दाख के लिए जो भी चीज़ें होंगी, डिसाइड होगा, वो लद्दाखी ही डिसाइड करेंगे कि एजेंडा क्या होंगे। हम किसी हाई पावर कमेटी के अगेंस्ट नहीं है, और हम चाहते हैं कि लद्दाख की जो इश्यूज है, कंसर्न है, वो बातचीत के ज़रिए ही हल हो। कुछ लोगों ने ये कोशिश प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि लद्दाखी बातचीत करना नहीं चाहते हैं, वो बिल्कुल एडमंड हैं, वो हड़ताल करना चाहते हैं, धरना करना चाहते हैं, बाइकआउट करना चाहते हैं। हमने कहा ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि लोगों के जो कंसर्न्स हैं, लोगों के जो इश्यूज हैं, लोगों के जो डिमांड्स है, वो आप तक पहुंचाए और उनकी रेजोल्यूशंस हो। इसीलिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आज इन्होंने काम खुले मन से, खुले दिल से हम आपके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। तो तकरीबन 1.5 घंटा बातचीत चली। MOS होम नित्यानंद जी थे, सेक्रेटरी होम थे, डायरेक्टर्स थे, एडिशनल डायरेक्टर्स थे, ये सारे होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स वगैरह थे, और हमारी तरफ से KDA से कमर अली आखुन साहब था, मैं था, सज्जाद करगिली थे, एपेक्स की तरफ से थुप्स्तन साहब थे, दुर्जे साहब थे, और रिगजिन जोरा साहब थे। ये 6 नफ़र की हमारी डेलीगेशंस थी, और हर एक इश्यूज़ पे हमारे खुलकर बात हुई। और एक चीज़ हमने क्लियर कर दी कि हाई पावर कमेटी की जितनी जल्दी हो सके आप मीटिंग बुला लें, लेकिन उसकी कंपोजिशन क्या होगी ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, लद्दाखी डिसाइड करेंगे कि लद्दाख में से कौन होंगे। नंबर्स कितना है वो आप बताएं, कितने नंबर्स के वो हम नहीं कहेंगे, लेकिन
डिसाइड हम करेंगे कि कौन वहाँ पे लद्दाख को रिप्रेजेंट करेगा। इन केस कल ये मीटिंग के बाद हाई पावर कमेटी बनती है, केडीए को अपना शेयर मिलता है, अपेक्स को अपना शेयर मिलता है, और उसके बाद गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारी तरफ से जी ये 4 आदमी भी होंगे जो ऑलरेडी वहाँ पर नॉमिनेटेड हैं, या किसी और चेहरे को प्रोजेक्ट करेंगे लद्दाख से, तो क्या उस सूरत में बातचीत आगे होगी? इसमें एक चीज़ हमने बिल्कुल क्लियर कर दी है, लद्दाख से जिनको भी रिप्रेजेंटेशंस देनी है, जो लद्दाख के इश्यूज़ को यहाँ पे लेके आएगा, अदर देन ऑफिशियल्स, अदर देन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, बाकी जो भी होगा वो एपेक्स और केडीए डिसाइड करेंगे। और एपेक्स और केडीए इसी को लेकर जब ये पहली बार हाई पावर कमेटी बनी थी, 2 चीज़ों पे हमने ऑब्जेक्शंस किया था। एक तो कंपोजिशंस ऑफ द मेंबर्स, दूसरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो एजेंडा था। और आज भी इन्हीं 2 चीज़ों को हमने स्टेट अवे क्लियर कर दिया है कि मेंबर्स की जो कंपोजिशन है लद्दाख से वो एपेक्स और केडीए डिसाइड करेगी, और पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो एजेंडा है, आप बेशक अपना कोई एजेंडे के पॉइंट्स 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, जितने भी रखें, हमें उस पर कोई आपत्ति भी नहीं है, ऑब्जेक्शंस भी नहीं है, लेकिन हमारे 4 पॉइंट एजेंडा है। स्टेटहुड फॉर लद्दाख, 6th शेड्यूल फॉर लद्दाख, सेपरेट लोकसभा सीट फॉर लेह एंड करगिल, जॉब रिजर्वेशन, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ लद्दाख। ये बताइएगा, ये जो स्टेट वाली मांग है, क्या ये आज के दिन में फिट कहीं बैठती है जब 2024 के चुनाव सामने सामने हो और लद्दाख से इस तरीके की आवाज़ आए? कल तक लद्दाख का एक हिस्सा, मेजॉरिटी ऑफ द लद्दाख जो थी, वो बिल्कुल जश्न मना रहे थे, खुश थे कि जनाब हमारा यूटी हो गया जी, अब बिल्कुल ऑल इज़ वेल हो जाएगा। और कल सोनम जी को भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि 2019 का बड़ी चीज़ें तब्दील हो गई जी, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हमारी हैं, उनकी बात को सुनना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारे लेह के भाइयों ने कुछ देर के लिए यकीन इनको लगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद शायद हमें कुछ खुश होने का मौका मिले, लेकिन बहुत ही जल्द लोगों को रियलाइजेशंस हुआ, और ये रियलाइजेशंस एक फैक्ट है, एक हकीकत है। उसके बाद से लेकर 5 अगस्त 2019 के बाद से लेकर तकरीबन अब 4.5 साल होने जा रही है, और 4.5 साल से पूरा लद्दाख एपेक्स और केडीए का जॉइंट एजेंडा आके अब तकरीबन 3 साल होने जा रही है। यानी पूरी लद्दाख पिछले 3 साल से सड़कों पे है। पूरी लद्दाख 3 साल से अपने कंसर्न्स को लेकर, अपने इश्यूज़ को लेकर, अपने डिमांड्स को लेकर बंद कर रही है, जलसे कर रही है, मीटिंग्स कर रही है, धरना दे रही है। इवन लद्दाख से निकल के जम्मू, जम्मू से निकल के दिल्ली तक ये सारा चीज़ें कर चुके हैं और क्लियर कर चुके हैं कि लद्दाखी क्या चाहते हैं। इसलिए अब यहाँ पे कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है कि किस तरीके से लद्दाख के बारे में यही तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। चलिए 6th शेड्यूल पर भी बात होगी, जॉब रिक्रूटमेंट एक ड्यू शेयर है, उस पर भी बात होगी, पीएससी के हवाले से बात होगी, लेकिन जो बोन ऑफ कंटेंट बनेगा बाद में वो स्टेटहुड बनेगा, असेंबली बनेगी। क्या आपको लगता है कि प्रेजेंट डिस्पेंसेशन में, मौजूदा हालात में, जिस तरीके की गवर्नेंस है, जिस तरीके की गवर्नमेंट है, जिस तरीके की आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल विल है, उसमें ये फिट बैठती है आपकी? यकीनन इसमें मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। और कोई भी चीज़ अगर ये गवर्नमेंट करना चाहे रियल सेंस में, जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट कहती है कि हम बहुत ही सीरियस हैं, हम बहुत ही सिंसियर हैं। 5 अगस्त 2019 से पहले कोई भी ये यकीन नहीं रखता था कि 370-35 को ख़त्म किया जाएगा। यानी एक अनहोनी चीज़ थी, लेकिन इस अनहोनी को होनी करके दिखा दिया। तो ये स्टेटहुड कोई अनहोनी चीज़ नहीं है। इससे पहले 75 में 7,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे 3 लाख की आबादी को, सिक्किम को, जिसकी उतनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी लद्दाख की है। लद्दाख की एक साइड में 1000 किलोमीटर की चाइना के साथ LAC है, 1000 किलोमीटर की पाकिस्तान के साथ LOC है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इसकी टोटल एरिया अगर आप देखेंगे 66,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, और एज पर द सेंसस ऑफ 2011 3 लाख की आबादी है। यानी हर लिहाज से स्टेट की डिमांड जस्टिफाइड है और जेन्युइन है, और ये पहली बार नहीं है। आप 75 में कर चुके हैं, इतनी छोटी आबादी, छोटे से एरिया को स्टेट दे चुके हैं, फुल फ्लेज स्टेट। आज हम लद्दाखी भी वही कह रहे हैं। हम कहते हैं लद्दाख को गवर्न करेंगे तो लद्दाखी, लद्दाख के लिए लेजिस्लेशन बना लेंगे तो लद्दाखी, उस बजट को
उस लेजिस्लेशन को इम्प्लीमेंट करेगा तो लद्दाखी, क्योंकि लद्दाखी जानता है लद्दाख के कंसर्न्स क्या है, इश्यूज क्या है और लद्दाख की डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए। तो नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स कब तक एक्सपेक्टेड है? आपको लगा कि आज गुफ्तम, निशस्तम और बर्खास्तम ही है या कुछ और भी? नहीं, अब हम नहीं कह सकते हैं कि ये निशस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन हुई है। बहुत ही सीरियसली कंसर्न इन्होंने इशू की है और कहा है कि नेक्स्ट मीटिंग के लिए हम आपको कन्वे करेंगे आपके एजेंडे के बारे में, कंपोजिशंस के बारे में। बड़ी इंपॉर्टेंट जो मेरे ख्याल से लद्दाख और पूरी देश में जो अभी आपको सुन रहे होंगे, क्योंकि ये नया कंसर्न है। आपके 6 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स तो आ गए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी पॉइंट्स कुछ डिस्कस किए गए हैं। इस पर हमारे सोर्सेज जो है वो आपको कन्वे किए गए कुछ पॉइंट्स, कुछ आपको लिखित भी पहुंचेंगे शाम तक शायद। उनमें क्या मेजर कंसर्न था जो गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई ये हमारे पॉइंट्स है, भाई इन पर भी डिस्कस करो? हमने कहा आपके जो भी पॉइंट्स हैं वो कहते हैं हम एम्पावर करना चाहते हैं, वो कहते हैं हम आपको सेफ गार्ड देना चाहते हैं। हमने कहा हम सेफ गार्ड ही मांग रहे हैं 6 शेड्यूल के अंदर। आप कहते हैं हमें एम्पावर करना चाहते हैं, रिप्रेजेंटेशंस देना चाहते हैं। हम कहते हैं हमें लेजिस्लेशन दे दे, यही तो हमारा ये जो गवर्नमेंट का जो एक स्टैंड था कि LHDC चाहे लेह हो या करगिल हो, हम जी इनको बहुत ज़्यादा एम्पावर करना चाहते हैं और ये एक मॉडल के तौर पर उभारना चाहते हैं कि ये है जी पब्लिक गवर्नेंस का एक सिस्टम। उस पर आपका मौक़िफ़ किस तरीके? इसमें हमारा स्टैंड क्लियर है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अब LHDC पहले भी थी, अभी भी है, और LHDC को इन 5 सालों में जिस तरीके से एम्पावर करने के बजाय इनके पावर को ही ख़त्म कर दिया है। और एक स्टेज ऐसा आया कि अपने ही पार्टी का एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही अलॉन्ग विद CC एंड ECs को LG साहब के रेजिडेंस पे धरना देने की नौबत तक आ गई। यानी इनको भी पता चला, तो नया था ना सिस्टम। उसके बाद जब सिस्टम थोड़ा चला तो सुना कि बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया जी। 9 महीने की बात कह रहे हैं बहुत सारी चीज़ें तब्दील और एम्पावर किया गया जी। आजकल बड़ी चीज़ें, बड़े डिसीजंस लिए जा रही हैं। क्या चीज़ इन्होंने एम्पावर किया? एज पर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो इन्होंने लाया था, काउंसिल वही है। उस एक्ट के हिसाब से लैंड की जो पावर है काउंसिल के पास है, लेकिन आज काउंसिल कोई भी लैंड अलॉटमेंट इशू नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि ऊपर ब्यूरोक्रेट्स हैं, LG अलॉन्ग विद सम ब्यूरोक्रेट्स हैं। सारी डिसीजंस आपका काउंसिल के लेने के बाद, अभी आप देखें फंड्स में कहते हमने 6,000 करोड़ रुपए लद्दाख को दे दी है। आउट ऑफ दैट 6,000 करोड़ रुपीस ये 2 काउंसिल को कितने जाते हैं? 250 करोड़ रुपए। तो बाकी 5,500 करोड़ रुपए तो LG और ब्यूरोक्रेट के हाथ में है, लद्दाखियों के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। कहाँ आप एम्पावर कर रहे हैं? अगर आप रियल सेंस में देना चाहते हैं 6,000 करोड़ रुपया, तो ये 6,000 करोड़ रुपए लद्दाखियों को दे दें, और लद्दाखी तभी इन चीज़ों पे प्लानिंग करके, लेजिस्लेशंस करके, इम्प्लीमेंट करके डेवलपमेंट आपको दिखा सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब आप लद्दाख को लेजिस्लेशन दे देंगे। और यही चीज़ें आज हमने इन्हें कहा, आपकी काउंसिल की जो एम्पावर है, ये कितने काउंसिल को एम्पावर करेंगे? अभी हमारा काउंसिल एक्ट के हिसाब से हमारी फंड नॉन लैप्सेबल थी, वो लैप्सेबल कर दिया है। यानी अभी जो 250 करोड़ रुपए आप दे रहे हैं, अगर आप जानते हैं हमारा सीजन बहुत ही शॉर्ट है, 2-2.5 महीने में ही आपका सारा वर्क, 3-4 महीने में अगर वो नहीं हो सका तो सारा पैसा वापस चला जाएगा। तो फिर लद्दाख के पास रहेगा क्या? कहाँ आपने एम्पावर कर दिया है, कहाँ स्ट्रेंथन कर दिया? तो नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स कब तक एक्सपेक्टेड है? कहते हैं बहुत जल्द करेंगे। अब हम उम्मीद रखते हैं, हम हमेशा आशावादी रहे हैं, हम हमेशा पूरी उम्मीद रहे हैं, तो हम ऑप्टिमिस्टिक हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि जिस तरीके से आज इन्होंने कंसर्न शो कर लिया है, 21 महीने का 2 साल का गैप लिए बगैर बहुत जल्दी, क्योंकि 2024 भी इनके लिए भी आने वाली है, तो उससे पहले कुछ ना कुछ कंक्रीट स्टेप ले लेंगे। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने का। ये थे जनाब लद्दाख के वो कदावर नेता जो दिल्ली में हैं, और दिल्ली में लगातार मुज़ाकरात हुई हैं तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद। और उसके बाद जो क्रैक्स ऑफ मीटिंग है वो यही है कि उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और आज दिए जलाए गए हैं उम्मीद के। इसके साथ ही देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में जब 2024 के चुनाव पूरे मुल्क में होंगे, लद्दाख किस सियासत के अंदर चलेगा। क्या एक और रियासत नक्शे पर आती है या फिलहाल कुछ और इंतज़ार करना होगा।